मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम वर्गमूल यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट है, आप उसे समझ जाओगे तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आपके सामने, उसका वर्गमूल आप मात्र 30 सेकंड में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले उसको आपके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको 10 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। जैसे बात करूं एक का कितना होता है 1, 2 का 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ही 7 का 49, ऐसे ही 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो आपको ये 10 तक पहले याद होने चाहिए, बिल्कुल मुंह जवान याद होनी चाहिए। जैसे आप अगर पूछ लिया 5 का कितना होता है तो आप बताओगे 25। तो इसीलिए सबसे पहले जैसे मैं बात करूं सवाल, जैसे अपने सवाल पे आता हूं तो सबसे पहले मैं आपके बात बोलता हूं 9। आप 9 का बताइए ये किसका वर्गमूल है, तो आप बता दोगे ये 3 का है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, 2 का भी याद होगा, 4 का, ये तो छोटे हैं, आपको 10 तक भी याद होंगे। इससे आगे जैसे बात करूं तो आप बताइए मुझे, चलिए आप बताइए 31, ये किसका है, ये किस संख्या का स्क्वायर है। तो आप निकाल लोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप पे नहीं निकलेगा, आप निकाल लोगे, पर आपको निकालने में ना इससे टाइम लग जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट, पर आप जो मैं कंसेप्ट लेके आया उसे समझ लोगे तो मात्र 30 सेकंड में निकाल लोगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट देखनी है, यानी ये 6, ये 6 किसका है, सबसे पहले ये देखना है हमें। तो सबसे पहले इनमें से देखना है ये स्क्वायर रूट में से 6 किसका है। तो 6 सबसे पहले देखेंगे किसका है, 6। ये तो यहाँ आ रहा है, किस स्क्वायर के पीछे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है, और किसके पीछे आ रहा है, इसमें से देखोगे तो एक 6 यहाँ आ रहा है, यानी एक 6 के में आ रहा है और एक 4 के में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये 4 लिखना है यहाँ पर और 6 लिखना है यहाँ पर, यानी जिसे जो लास्ट वाला डिजिट है जिस स्क्वायर के संख्या के पीछे आ रहा हो उसके पीछे लिखना है। सबसे पहले 4 के पीछे आ रहा है 6 और एक 6 के पीछे आ रहा है 6, यानी 36। तो सबसे पहले ये लिख लिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये लास्ट के 2 डिजिट है इनको हटा दो, यानी इनसे हमें कोई काम नहीं। 36। अब ये देखो 31 किस संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। जैसे बात करूं मैं, 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25, तो ये 16 और 25 के बीच में नहीं पड़ता है 31, आगे जाना पड़ेगा। 25 और 36 इन दोनों के बीच में जरूर पड़ता है 31। तो आपको क्या करना है, या तो 5 या 6, तो आप इन दोनों में से आपको छोटा वाला लिखना है, छोटा वाला 5, और यह भी 5, इन दोनों से छोटा 5। या तो ये स्क्वायर 54 का हुआ या ये 56 का हुआ। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन होगी हमें कि इनमें से कौन सा है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करना है। कितना होता है 30। तो ये देखो ये 30 से ये संख्या बड़ी होगी तो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर होगा। कौन सा हुआ, बड़ा वाला। अगर ये 30 से छोटी होती तो हमारा ये छोटे ही संख्या का स्क्वायर हो जाता। ठीक है। अगर आपको ऐसे अगर इस सवाल में समझ में नहीं आता तो मैं अगला देखता हूं, देखो अगले में समझ में आता है कि नहीं आता। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, चलो आप बताइए ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखने के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट किस संख्या के स्क्वायर के पीछे आ रहा है। तो यहां पर आ रहा है और एक 4 यहां पर आ रहा है। तो किसके आ रहा है, एक तो 2 के आ रहा है और एक किसके आ रहा है 8 के आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये देखो लास्ट डिजिट यानी 2 हटा दो इन अंकों को। अब ये 2 अंक देखो ये किस स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 3 और 4, इनके दोनों के बीच में नहीं आ रहे। 5 और 25 यानी इन दोनों के बीच में, हाँ 23 आ रहा ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 4 और 5 यानी 16 और 25 इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा 23। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 लिखना है यहाँ पर और लिखना है 5 यहाँ पर। मैंने आपसे क्या कहा था, इनमें से दोनों में से छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या कौन सी होगी, ये और ये। अब मैंने बताया था ये तो या तो ये इस संख्या का स्क्वायर होगा या ये इस संख्या का स्क्वायर होगा, यही तो बताया था। तो इन दोनों का कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए, कुछ नहीं है, इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर लो यानी 20। अब ये देखो ये 20 इस संख्या से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा होता तो ये छोटा वाला आंसर हो जाता है, यानी छोटी इस संख्या का स्क्वायर हो जाता अगर ये छोटी होती इससे। तो अब ये देखो इससे बड़ी है तो ये इस बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर हुआ। अगर ये इससे छोटी होती यानी 20 से यहाँ 19 होती तो ये इस संख्या का स्क्वायर कहलाता। अब ये इससे बड़ी है, ये बड़ी तो ये 23, 20 इससे बड़ी है तो ये बड़ी संख्या का स्क्वायर हुआ, यानी ये स्क्वायर है। तो जैसे ही आपको अब किसी भी संख्या का निकालना हो, जैसे मैं आपको एक देता हूं, जैसे 2301, आप इस संख्या निकाल के देखना इसका कितना आएगा। 2301 नहीं, ये 2401 होगा शायद। आप इस संख्या का निकाल के बताना और इस संख्या का कितना आता है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और परिवार का सदस्य